आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक रेडिकल अलजेब्राइक प्रॉब्लम दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। देखिए प्रॉब्लम यही है, x इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 9। तो हमें इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है और x जो है वो यहाँ पर रियल सॉल्यूशन होना चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम दोनों साइड का फोर्थ पावर कर देते हैं, तो अगर इस तरफ हम फोर्थ पावर कर लेंगे तो ये x पावर 4 हो जाएगा और राइट साइड में जब हम फोर्थ पावर ले लेंगे तो ये 4 से जो है ये फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिचुएशन आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो x है ये हो जाएगा x पावर 4 जो कि यहाँ से ये इक्वल बनेगा, जो कि यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट में इसके, कुछ ऐसे। अब क्या है देखिए, अब यहाँ पर जो है हम ये जो 2 4 7 9 है डिनोमिनेटर में, इन सब को हम आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से ये हो जाएगा x पावर 4 इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं 4x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1 6x प्लस 1 7x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 504। सो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो यहाँ से हो जाएगा ये 504x पावर 4, ये इक्वल टू में ये जो दिख रहा है आपको इसके बराबर हो जाएगा। ये यहाँ से अगर आप देखें हम क्या कर सकते हैं, अगर x यहाँ पर 0 हुआ, अगर ये x यहाँ 0 हो जाए तो राइट ये जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ये 0 हो जाएगा, तो क्या राइट हैंड साइड 0 हो पाएगा? आप यहाँ से देखिए अगर x इक्वल टू हम 0 इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 504 इंटू में 0 इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पुट करेंगे 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, इंटू में ये 1 हो जाएगा और फिर ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा। तो 0 जो होगा ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, इसका मतलब x जो है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर जो है इस इक्वेशन को 4 से x पावर 4 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम x पावर 4 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है, तो यहां से ये हो जाएगा 504 x पावर 4 डिवाइडेड बाई x पावर 4। हमने लेफ्ट हैंड साइड में x पावर 4 से डिवाइड किया है तो राइट हैंड साइड में भी वही करना होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर जो है इसको x से डिवाइड करेंगे, इसको भी x से डिवाइड कर देंगे, इसको भी x से डिवाइड कर देंगे और इसको भी x से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगा 4 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 5 माइनस 1 बाई एक्स इंटू 6 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 7 माइनस 1 बाई एक्स। तो x पावर 4 से जो है ये x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 504 इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई एक्स प्लस में 4, फिर यहाँ लिख सकते हैं हम 5 माइनस 1 बाई एक्स, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस में 6, यहाँ से 1 बाई एक्स माइनस में 7। चीज़ों को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि लेट
लेट ये जो यहाँ पर 1/x है, 1/x इसको हमने मान लिया ये a के इक्वल है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, चलिए हम राइट हैंड साइड को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a + 4 इंटू ये हो जाएगा 5 - a इंटू a + 6 इंटू a - 7 इक्वल टू में 504। यहाँ से हम लिख सकते हैं a + 4 एक ब्रैकेट में, यहाँ इसमें अगर हम -1 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो हो जाएगा ये a माइनस में 5, फिर यहाँ a प्लस में 6, फिर -1 को कॉमन आउट कर लेंगे तो a माइनस में 7 इक्वल टू 504। तो अब अगर यहाँ हम देखें तो क्या लिख सकते हैं इसे, ये -1 और ये -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर के +1 बन जाएगा। तो यहाँ से a + 4 एक ब्रैकेट में, a - 5 एक ब्रैकेट में, इंटू a + 6 एक ब्रैकेट में, a - 7 दूसरे ब्रैकेट में, जो कि इक्वल हो गया 504 के। तो अगर हम यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ से ये हो जाएगा a² माइनस a माइनस में 20 और ये वाला हो जाएगा a² माइनस में a माइनस में 42 जो कि बराबर हो गया 504 के। यहाँ देखिए हम चीज़ों को थोड़ा स्प्लिट करने वाले हैं, a² माइनस a, ये -20 को हम दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं माइनस में 31 प्लस में 11, यहाँ इसे लिख सकते हैं a² माइनस a, इस -42 को क्या लिख सकते हैं माइनस में 31 माइनस में 11 जो कि इक्वल हो गया 504 के। यहाँ क्लियरली दिखेगा कि मान लो ये x है और ये y है, ये अगर x मान ले और ये y मान ले, उसी तरह से अगर हम इसे x मान ले और इसे हम y मान ले तो ये क्या हो गया, ये x + y हो गया और ये x - y हो गया एक ब्रैकेट में। तो ये बन जाएगा x² माइनस y²। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा a² माइनस a माइनस 31 का होल स्क्वायर और माइनस में 11 का स्क्वायर जो कि इक्वल है यहाँ पर 504 के। तो फिर यहाँ से a² माइनस a माइनस में 31 का होल स्क्वायर माइनस में ये 121 इक्वल टू 504 हो गया। तो क्या बनेगा, ये a² माइनस a माइनस में 31 का होल स्क्वायर इक्वल टू 504 प्लस 121। तो फिर ये a² माइनस a माइनस में 31 का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। अब देखिए यहाँ से 625 को हम 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a² माइनस a माइनस में 31 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो a² माइनस a माइनस में 31 इक्वल टू प्लस माइनस में 25। तो अब यहाँ से देखें हम कह सकते हैं कि a² माइनस a माइनस में 31 जो है ये 25 के इक्वल है। उसी तरह से a² माइनस a माइनस में 31 ये माइनस में 25 के इक्वल है। तो फिर यहाँ से हम अगर यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयास करें या अभी 25 को इस साइड लाएंगे, ये a² माइनस a माइनस में 56 इक्वल टू में 0 और ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस 7 a माइनस 8 इक्वल टू में 0 और ये हो जाएगा a²
माइनस ए, ये 25 इधर आएगा तो प्लस 25 होगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू में 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट में आप पाएंगे कि हो जाएगा a प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से a का वैल्यू एक तो -7 मिलेगा और एक a का वैल्यू 8 मिलेगा। यहाँ एक a का वैल्यू -2 मिलेगा, दूसरा a का वैल्यू यहाँ पर 3 मिलेगा। तो अब अगर a के ये वैल्यू मिल रहे हैं तो x किसके बराबर होगा? क्योंकि हमने यहाँ कंसिडर किया था कि 1/x ये a के इक्वल है, तो फिर यहाँ से a जो होगा, हम कह सकते हैं a जो होगा या x जो होगा ये 1/a के इक्वल हो जाएगा। तो फिर अगर यहाँ x जो है ये 1/a के इक्वल है, तो फिर यहाँ से x के वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? माइनस में 1/7, 1/8, माइनस में 1/2 और 1/3, तो ये बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमें इक्वेशन दिया गया है, यहाँ ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें जो x है ये कैसा है? ये पॉजिटिव है। x को कैसा होना है? पॉजिटिव होना है। अगर x को पॉजिटिव होना है सो दैट मीन x को ग्रेटर देन यहाँ पर 0 होना है। तो फिर यहाँ पर x जो होगा ये हम कह सकते हैं ये लेस देन -1/4 होगा, और जो -1/6 होगा इससे जो है x बड़ा होगा, लेकिन यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1/7 से छोटा होगा, इनके बीच में रहना है, और साथ साथ x जो है ये 1/5 से बड़ा होना है। तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x है, x का वैल्यू जो है इससे 0 से बड़ा होना है और साथ साथ 1/7 से छोटा होना है। अर्थात एक और वैल्यू कह सकते हैं x जो है ये 1/5 से बड़ा होना है। तो यहाँ से हम देखें तो जो ये 1/7 माइनस में है ये कैंसिल होगा, ये रिजेक्ट होगा, और -1/2 भी रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ x का वैल्यू 1/3 देखें, 1 यहाँ पर ये जो 3 है 1/3 जो है ये देखें ये 1/5 से कैसा है? बड़ा है, तो ये एक्सेप्ट किया गया। और जो 1/8 है अगर आप इसे देखें तो ये 1/7 से जो है ये छोटा है, तो इसलिए ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा। तो x के ये दो वैल्यू हमें मिलेंगे जो कि हमारा ये फाइनल आंसर होगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।